आइए हम सब मिलके इस हिंदुस्तान को राहुल गांधी के नेतृत्व में विकसित करते हैं और अमेरिका से ताकतवर बनाते हैं। बीजेपी के दो नेता है, मुझे बोले कि सुनो शायद इंसान, तुम मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो, गलत का विरोध कर रहे हो, गलत का विरोध मत करो, गलत का विरोध मत करो, नहीं तो गोली मरवा दूंगा। मैंने कहा सुनो बे, ऐसे बोला मैंने कहा सुनो बे, दुनिया की कोई भी ताकत, पूरे भारतवर्ष में राहुल गांधी जैसा नेता कोई नहीं पैदा हुआ है। 2014 के पहले जो भारत की इकोनॉमी थी 8.5% थी, आज जो भारत की इकोनॉमी है 5.4 है। 2024 में ध्यान से सुनिएगा सर, 2024 में दुनिया की कोई भी ताकत राहुल गांधी को हरा नहीं सकती। ये मोदी जो सरकार है ना, बीजेपी, इसने जानते हैं अभी तक तो ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैक करते थे, सिस्टम हैक करते थे, ईवीएम हैक करते थे, कंप्यूटर हैक करते थे, लेकिन अब इंसानों का दिमाग भी हैक करने लगे हैं जनाब। राहुल गांधी की ये जो न्याय यात्रा यूपी के अंदर आई है, ये तीसरा दिन यूपी में है और 36वां दिन चल रहा है। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जैसा नेता, एक्सक्यूज मी लिसन, अरे आगे से राहुल जा रहे हैं, बोले से कमलनाथ सब पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, आगे से राहुल जा रहे हैं, पीछे से पार्टी उनकी भाग रही है, यही यात्रा है। आपका सवाल क्या था, फिर से पूछिए मुझसे आप। राहुल गांधी की यात्रा 3 दिन, राहुल गांधी की जो यात्रा यूपी में तीसरे दिन है, यूपी में राहुल गांधी की यात्रा को, इसको लेकर के आप ये जो हौसला लेके चले हैं कि युवा भी आए, उन्होंने एक न्याय यात्रा निकाली है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप राहुल गांधी की न्याय यात्रा में क्या न्याय की मांग होगी? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जैसा नेता पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं है। पूरे भारतवर्ष में, भाई एक्सक्यूज मी, पूरे भारतवर्ष में राहुल गांधी जैसा नेता कोई नहीं पैदा हुआ है। 2014 के पहले जो भारत की इकोनॉमी थी 8.5% थी, आज जो भारत की इकोनॉमी है 5.4 है। और दूसरा सवाल क्या आपका पूछिए। ये जो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली है, इसके पहले न्याय यात्रा क्या देश टूटा था, जिस प्रकार विपक्ष का कहना है? जी, शोषित, वंचित, गरीब, दुखियों के लिए ये न्याय यात्रा निकाली गई है, क्योंकि ये मोदी जो सरकार है ना, बीजेपी, इसने जानते हैं अभी तक तो ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैक करते थे, सिस्टम हैक करते थे, ईवीएम हैक करते थे, कंप्यूटर हैक करते थे, लेकिन अब इंसानों का दिमाग भी हैक करने लगे हैं जनाब। हम शिक्षित लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, जम्मू से कश्मीर, कन्याकुमारी, आसाम, गुजरात, मुंबई, वडोदरा, कलकत्ता, बालाघाट, देहरादून, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, छत्तीसगढ़, गाजीपुर, A to Z, शाही पनीर, पालक पनीर, राजमा, छोले, चना मसाला, पनीर। और कोई दूसरा सवाल? 2024 में राहुल गांधी किस प्रकार से अपनी सरकार बना पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस जहां पे एक तरफ न्याय यात्रा निकाली पूरे देश के अंदर, और वहीं कांग्रेस पार्टी में ही विकेट गिरते चले जा रहे हैं, जैसा उसका एनडीए अलायंस है। एक मिनट बात मेरी पूछनी आप। ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर सीधा कहा है कि मैं अलायंस नहीं करूंगी, और वही अगर देखा जाए तो बिहार में भी आ चुका है, नीतीश कुमार भी पाला बदल चुके हैं, और यूपी में भी जवाब लीजिए। ममता बनर्जी अवसरवादी नेता, नीतीश कुमार अवसरवादी नेता, भ्रष्ट, जिसको बोलते हैं भ्रष्ट नेता, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं। मैं शायद इंसान बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से। अगर आप में इतना गट्स है तो ये मेरी न्यूज़ पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर इतना गट्स है तो अवसरवादी नेताओं की बात मत करिए, जो हक परस्ती के रास्ते पे हैं, सच्चाई के रास्ते पे हैं, ईमानदारी के रास्ते पे हैं, जो देशहित की बात कर रहे हैं, वंचितों की बात कर रहे हैं, शोषितों की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं और इंसाफ की बात कर रहे हैं, पूरा देश। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कि 63% यूथ, जो भारत का यूथ है 63%, जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ हक, न्याय, इंसाफ की बात कर रहा है। वो बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी, सिर्फ राहुल गांधी। आपके माइक के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, शायद इंसान आपको ये बताना चाहता है कि 2024 में ध्यान से सुनिएगा सर, 2024 में दुनिया की कोई भी ताकत राहुल गांधी को हरा नहीं सकती सिवाय ईवीएम के। और सुन लीजिए, अगर दिवाली में अली का नाम है और रमजान में राम का नाम है,
तो हिंदू मुसलमान में लड़ाई का क्या काम है? वी आर इंडियन पीपुल, तो सैल्यूट ऑफ इंडिया। आइए हम सब मिलके इस हिंदुस्तान को राहुल गांधी के नेतृत्व में विकसित करते हैं और अमेरिका से ताकतवर बनाते हैं। और अगर दिवाली में अली का नाम है और रमजान में राम का नाम है, तो हिंदू मुसलमान में लड़ाई का क्या काम है? वी आर इंडियन पीपुल। तो ये फूलपुर संसदीय सीट है, यहाँ पे अगर कांग्रेस के कोई एक भी वोट नहीं पड़ने वाला है। बता रहा है यार, मेरा बूथ है बोले का पूरा देखिए आप 10 बजे रात में अपने गांव में खड़ा था, बीजेपी के 2 नेता है, मुझे बोले कि सुनो शायद इंसान, तुम मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो, गलत का विरोध कर रहे हो, गलत का विरोध मत करो, गलत का विरोध मत करो, नहीं तो गोली मरवा दूंगा। मैंने कहा सुनो बे, ऐसे बोला मैंने कहा सुनो बे, दुनिया की कोई भी ताकत शायद इंसान को गोली नहीं मरवा सकती, क्योंकि शायद इंसान सिर्फ निराकार से। जब आपको उसने धमकी दिया, पूरी बात सुनिए यार, आप लोग पत्रकार लोग सुनते नहीं है यार। सिर्फ ओम से डरता है, अल्लाह से, जो निराकार है, जो पूरी एक न सुने यार, जो पूरी सृष्टि का मालिक है, वो निराकार है। वो साफ साफ कह रहा है कि सुनो इंसानों, मैंने तुमको इस दुनिया में इंसान बना के भेजा है, तुम सब भाई भाई हो, आपस में मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, मोहब्बत से रहो, अच्छे कर्ता करो और बुराई से बचो, और हिंदू मुस्लिम मत करो, सिख ईसाई मत करो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, सिर्फ निराकार। और सुनो, और ज्यादा उड़ने की कोशिश करोगे ना तो खत्म कर दूंगा जड़ से। शायद इंसान का चैलेंज है 2024 में मोदी को और भाजपा को कोई जिता नहीं सकता सिवाय ईवीएम के, ईवीएम। जय हिंद जय भारत। क्या ईवीएम में धांधलेबाजी हो रही है? ऑफ कोर्स, हम शिक्षित लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, जम्मू से कश्मीर, कन्याकुमारी, आसाम, गुजरात, मुंबई, वडोदरा, कलकत्ता, बालाघाट, देहरादून, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, छत्तीसगढ़, गाजीपुर, A to Z, शाही पनीर, पालक पनीर, राजमा, छोले, चना मसाला, पनीर, दूध में दाल। हाँ, मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं। ईवीएम पे जो है आपने बड़ा हमला बोल दिया। जो बहुत बड़ा हमला मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, मैं बीजेपी का खुद नेता था 2022 में फूलपुर विधानसभा 256 की बात कर रहा हूँ, 51 की बात नहीं कर रहा हूँ सर, 51 आने वाला है 24 में। सुन लीजिए मेरी बात, आप 2056 की बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ। 256 से अखिलेश यादव जी ने मुस्तदा सिद्दीकी को टिकट दिया था। मुस्तदा सिद्दीकी जो था, एक नंबर का भ्रष्टाचार नेता था, भ्रष्ट था वो पूरी तरीके से। मुस्लिम था, मैं भी मुस्लिम हूँ बोल रहा हूँ, लेकिन वो गलत था। हक की बात थी, इंसाफ की बात थी। मैंने मुस्तदा सिद्दीकी को चैलेंज किया, मेरी उसने जानते हैं 3 बीघा जमीन चुराया था। मेरे दादा एक नेक परहेजगार अच्छे इंसान थे, हम लोग जमींदार भी हैं। उसने बोला कि मियाँ हुजूर, मुझे आपकी 2-3 बीघा जमीन चाहिए तिजारत के लिए, तिजारत का मतलब व्यापार के लिए, आप मुझे एग्रीमेंट कर दी। मेरे दादा बोले ठीक है, आप ले लीजिए, 9 साल का एग्रीमेंट कर लीजिए। और मेरे दादा उर्दू अरबी नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते थे, ठीक है, इंग्लिश नहीं जानते थे, उर्दू अरबी पढ़े हुए थे। उसने कहा ले लीजिए। उसने जानते क्या किया, वही दादा की मेरी पेन लेके उसने 1 0 बढ़ा दिया, उसको 90 साल कर दिया। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते वो गलत कर रहा है, मैं भी मुसलमान था, उसको चैलेंज। आपको न्याय नहीं मिला क्या? न्याय नहीं मिला, मैंने चुनाव भी हरा दिया। मैंने प्रवीण पटेल को विधायक बनाया, मेरे वोट से, मेरे 3032 वोट से प्रवीण पटेल विधायक बने हैं 256 फूलपुर के। मेरे हिसाब से देखिए, इस बार बीजेपी फूलपुर से पिछले जैसे 19 में 14 में जीती थी, 19 में जीतेगी, और इस बार 24 में भी जीतेगी। और 24 में बीजेपी के एकदम जीरो। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है? आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है? आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है? यार हल्की आवाज बोलो ना, हम लोग तो यहाँ जज थोड़ी हैं, आपकी आवाज को उठा सकते हैं। बात सुनिए, लड़ो मत, आप बोलो अपनी बात। देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको बोलना तो आप बोल लीजिए पहले, इसके बाद हम बोलेंगे। पंच रखिएगा, भैया बोलने पहले आप पूछ लीजिए सर, पत्रकार महोदय, आप पहले इनसे इनका क्वेश्चन है। जिस प्रकार बीजेपी 14 में जीती थी, 19 में जीती है और 24 में रिपीट करेगी, और मोदी जी की सरकार में इस बार 400 के पार की पूरी संभावना है। हो जाने दो। और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और महादेव की कृपा रहेगी, तो इस बार बनारस में मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेंगे। लेकिन आप जो है इस न्याय यात्रा के बीच में मोदी जी की बड़ाई कैसे कर गए? आप बीच में निकल आए, बाकी सब तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर।
पढ़ने वाले छात्र हैं। नहीं, सबका अपना अपना विचार होता है, ये इंडिपेंडेंट है सब, कोई किसी पे थोप नहीं सकता है। आप इंडिपेंडेंट है। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बीच में आपने 2024 में फिर से मोदी जी को रिपीट करने की बात कही है। किन किन मुद्दों को, हालांकि कई युवाओं ने कहा है कि बेरोजगारी है चरम पे, भ्रष्टाचार है और नफरत की दुकान फैला रहा है, तो आप इस सब पे क्या कहेंगे? नफरत की दुकान कहाँ पे फैले, किस मुद्दे पे फैले, ये बताइए। नफरत दुकान देखो, जिस प्रकार से योगी जी ने और मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, जिसकी कल्पना हम तो कल्पना ही छोड़ चुके थे। ये मोदी भक्त और प्रधानमंत्री ओरिजिनल निकल है। जिस प्रकार से मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और कांग्रेस कहाँ थी? जिस राहुल जी यात्रा जो कर रहे हैं, तो 22 जनवरी को क्यों नहीं गए राम मंदिर? इन्होंने बोला ना कि ये यात्रा क्यों कर रहे हैं। अगर मोदी जी इतने ईमानदार नेता हैं, अगर मोदी जी इतने ईमानदार नेता हैं, इतनी पॉपुलैरिटी है पूरे भारतवर्ष में उनकी, और अगर वो ईवीएम से 350 सीट पा सकते हैं, तो अगर 450 सीट पे बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं, तो ये 32% भारत का अल्पसंख्यक बोल रहा है कि जिंदगी भर मोदी जी की गुलामी करेगा। लेकिन मोदी जी को बैलेट पेपर से एक बार चुनाव कराना पड़ेगा जनता का विश्वास जीतने के लिए। मोदी जी जवाब दीजिए। ईवीएम पे जिस प्रकार से इन्होंने हमला बोला है, कर्नाटक में क्या कहेंगे? कर्नाटक में क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश में क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश में क्या कहेंगे? चंडीगढ़ में किस तरह से प्रिसाइडिंग अफसर जो है किस तरह से बिका है, किस तरह से बिका है वो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में? मेयर में देखो, किस तरह से बताइए, जवाब दीजिए। चिल्लाने से कोई नहीं होगा। आपने भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मीडिया को हैक कर लिया है, उसको खरीद लिया है। एक्सक्यूज मी, माइंड मत करिएगा। आपने राष्ट्रीय मीडिया को हैक कर लिया है, आप अमर उजाला, दैनिक जागरण को हैक कर लिए हैं। आप जो छापते हैं वो देश की जनता देख रही है, और स्पेशली उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है, ठीक है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके पास ये चैनल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है। मेरे भाई बेवकूफ मत बनाइए, हक की बात करिए, इंसाफ की बात करिए, ईमानदारी छिपती नहीं है। और सुनिए, ये जो सृष्टि है ना पूरी भारत ने जवाब इतना लंबा नहीं ले, थोड़ा धीरे लीजिए ना। आप इकट्ठा पूरा एक बार में पूरी किताब खत्म करेंगे तो समझ भी नहीं पाएगा अगला भाई। अरे भाई जवाब वो देगा, आप तो क्वेश्चन किए ना। देखो, इस बार योगी जी ने 60,000 भर्तियां करा रही, उसी में चिल्ला रहे हैं कि लीक हो गया, और लीक कुछ नहीं हुआ। पेपर स्पष्ट, जिस प्रकार इस बार इतना अच्छे से यूपी पुलिस एग्जाम हुआ है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। देश की अर्थव्यवस्था बताइए कितनी है सर? जवाब दीजिए। अर्थव्यवस्था ईमानदारी से बताइए। गूगल सच बोलता नहीं, झूठ बोलता, गोल कह रहा है। जीडीपी कितनी है? भारत की जीडीपी कितनी है प्रेजेंट टाइम में? आप स्टूडेंट है, पढ़े लिखे हैं, पेपर देकर अभी आए हैं, बताइए जीडीपी कितनी है? मैं क्या हूँ? कितनी है? मुसलमान हूँ। एजुकेशन पर क्या % जीएसटी लगाई गई है, बताइए, जवाब दीजिए। हमारे सनातनी भाई है या हिंदू भाई है, लेकिन हमारे दिल में राम है। कौन है? सुनिए मेरी बात, आस्था का मामला है ये। आस्था दिल में होती है, ये राजनीति में नहीं चलती है आस्था उस्था। समझ रहे हैं आप मेरी बात जनाब? हाँ, चलिए सब मिला के ठीक है। आप अब आपस का विवाद नहीं रखिए कि केवल जो है केवल जुबानी जंग होनी चाहिए, है ना? तो जिस प्रकार से आप स्टूडेंट है, छात्र हैं, हाँ। किस चीज की तैयारी करते हैं? मैं इस समय यूपी पुलिस का पेपर दे के आया हूँ। यूपी पुलिस का पेपर दे करके हैं आप? इस बार यूपी पुलिस का पेपर दिया। जिस प्रकार से योगी जी ने 3 साल लेट किया था फॉर्म, उसके बाद रिलेशन 3 साल की छूट दिया है, सबको मौका दिया। ऐसा नहीं है कि 3 साल नहीं निकाला तो पेपर किसी को छूट जाएगा।